दोस्तों, एक मकान के अंदर दो किराएदार रहते थे। मकान मालिक लगभग 60 से 65 किलोमीटर दूर रहता था। एक दिन एक किराएदार के मन में आता है कि क्यों ना जो पड़ोसी किराएदार है उसके घर का बिजली कनेक्शन काट देता हूँ, क्योंकि वह किराएदार रहता ही नहीं था। महीने के महीने किराया तो देता था, लेकिन वह आता बहुत कम था। इसलिए उसने सोचा कि अगर उसके घर की बिजली कट जाएगी तो बिजली कट होने की वजह से हमारा 200 या 300 रुपए या उससे ज्यादा बचत होगा। अगर बचेगा तो वह बिजली के बिल में उसके एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए उस पर बिजली का जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है उससे भी वह बच जाएगा। कुछ इस तरह का उसके मन में ख्याल आता है, लालच आता है, और किराएदार ने अपने ही पड़ोसी किराएदार के बिजली को काट देता है। और जैसे ही बिजली कट करता है कि अभी 20 से 24 घंटे का समय बीता भी नहीं था कि पूरे इलाके में इतनी बदबू फैल जाती है, दुर्गंध फैल जाती है कि लोग समझ नहीं पाते। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस ने आकर इस दुर्गंध को ढूंढने की कोशिश की तो पता चलता है कि एक लाश जो कि 10 महीने से एक फ्रिज के अंदर पैक है। आखिरकार पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि महज 200 रुपए की बिजली बचाने की वजह से एक पड़ोसी के घर में जो लाश थी वह लाश निकल कर सामने आ जाती है। और 10 महीने बाद अचानक लाश का निकलना और लोगों के सामने पूरी कहानी का आना, यह लोगों को आश्चर्यचकित करता है। आज की इस कहानी को जानने के बाद आप लोग भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई भी इंसान कितने भी साथी तरीके से क्यों ना अपराध करे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर कर जाता है जिसकी वजह से वह पकड़ा जाता है। और यह व्यक्ति तब पकड़ा जाता है जब उसकी 1 महीने के बाद उसकी बेटी की शादी होने वाली है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और हम लोग का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है देवास। देवास शहर का ये कॉलोनी लगती है वृंदाधाम कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 10 जनवरी 2025 की। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का समय रहा होगा। इस वक्त पूरी कॉलोनी में दुर्गंध की एक अजीब सी स्मेल महसूस की जा रही थी, जिसको लेकर लोग अचंभित हो जाते हैं। एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि यह दुर्गंध जो आ रही है कहां से आ रही है। तभी देखते ही देखते जहां दुर्गंध ज्यादा आ रही थी वह मकान नंबर 128 होता है। मकान नंबर 128 में एक व्यक्ति जिसका नाम बलबीर सिंह होता है, बलबीर सिंह के पास जाते हैं। जाकर कहते हैं कि तुम्हारे मकान के अंदर से दुर्गंध आ रही है, जाकर देखो ऐसा क्या हुआ है। जब बलबीर सिंह से यह बात कही जाती है, बलबीर सिंह कहता है कि मेरे मकान से तो कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। जब बलबीर सिंह सुनता नहीं है तभी किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है कुछ ही मिनटों के अंतराल में ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर आने के बाद बलबीर सिंह का मकान को चेक किया जाता है। बलबीर सिंह के मकान को देखा जाता है, लेकिन दुर्गंध जरूर उसके मकान से आ रही थी। लेकिन उसके बगल में जो दो ऐसे कमरे थे जो बिल्कुल बंद थे। तभी वह कहता है कि इन दोनों कमरों को भी खोलो। तो बलबीर सिंह कहता है कि साहब, मैं इन कमरों को नहीं खोल सकता, क्योंकि इसके बारे में तो आपको मकान मालिक ही बता सकते हैं। मकान मालिक यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर इंदौर में रहते हैं, जिनका नाम DK श्रीवास्तव होता है। यदि उनके बारे में बात करें तो साल 2014 में उन्होंने देवास शहर की वृंदाधाम कॉलोनी में एक मकान खरीदते हैं और मकान को खरीदने के बाद उसको एक किराए पर दे देते हैं। अक्सर उसमें किराएदार आते हैं जाते हैं, इस तरह से एक सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही जब उन्हें फोन किया जाता है वह मौके पर आते हैं। आने के बाद वह कहते हैं कि साहब, यह जो कमरा है, यह जो घर है, यह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक पर रहता है बलबीर सिंह और दूसरे हिस्से में रहता है संजय पाटीदार। संजय पाटीदार जो कि उज्जैन के इंगोल का एक गांव लगता है मौलाना, वह वहां का रहने वाला होता है। उससे मैंने अभी 5 दिन पहले ही कहा था कि ये तुम यहाँ नहीं रहते हो तो मकान को खाली करो, जो भी सामान है इसको यहाँ से लेकर जाओ।
और संजय पाटीदार कहता है कि साहब, मैं आपको हर महीने महीने के महीने किराया दे देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, मेरा सामान वहां रखा है, उसे रखने में कौन सी दिक्कत है, कौन सी आफत आ रही है। इसलिए मकान मालिक को तो पैसे से मतलब होता था। वह कहता है कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तभी इस बलबीर सिंह से पूछा जाता है कि तुम्हारा इस पड़ोसी वाले मामले में क्या है। तो वह कहता है कि साहब, मैंने तो 2 दिन पहले यानी कि 9 जनवरी 2025 को यहाँ का कनेक्शन काटा था, मुझे इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आखिरकार पुलिस उस कमरे को खुलवाती है। खुलवाने के बाद जब अंदर जाती है तो पूरे कमरे को देखा जाता है। तभी पता चलता है कि जो फ्रिज है, फ्रिज को कपड़े से बांधा हुआ था पूरी तरह से, इसलिए फ्रिज को ही खोला जाता है। दुर्गंध उधर से ही आ रही थी। जैसे ही फ्रिज का ढक्कन यानी कि उसका दरवाजा खोला जाता है, दरवाजा खोलते ही एक लाश उसमें से निकल करके गिर जाती है। लगभग उसकी उम्र लगभग 30 या 35 साल के आसपास एक महिला होती है, जो बिल्कुल काली पड़ चुकी थी और उसके हाथ को बांधे हुए थे और उसको ऐसे फ्रिज में बैठाया गया था जैसे कोई व्यक्ति आराम से इत्मीनान से बैठ जाता है। जैसे ही वह लाश बाहर निकलती है तो पूछा जाता है कि यह लाश किसकी है। तभी जो मकान मालिक होता है, जिसका नाम डीके श्रीवास्तव होता है, वह कहता है कि साहब, इसके बारे में तो संजय पाटीदार ही बता सकता है, क्योंकि लगभग जून 2024 से वह यहाँ नहीं रहता, कभी कभी आता है और यहाँ से आकर चला जाता है। अब पुलिस कुछ टीम गठित करती है। गठित करने के बाद सीधा यहाँ उज्जैन की इंगोल के गांव मौलाना भेजा जाता है। वहां से संजय पाटीदार आखिरकार घर पर ही मिल जाता है। पुलिस उसे हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे बातचीत करती है। उससे पूछा जाता है कि ये लाश किसकी है और कैसे आई, उसके बारे में जानकारी दो। वह कहता है कि साहब, जब मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ तो मुझे इस लाश के बारे में क्या जानकारी, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस ने उससे अपने तरीके से जब सख्ती से पूछताछ की तब उसने चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा, दरअसल यह लाश जो है, यह उज्जैन की फ्रीगंज की रहने वाली प्रतिमा उर्फ पिंकी की है। पिंकी के बारे में उससे पूछा जाता है तो वह बताता है कि साल 2016 में एक व्यक्ति जो कि राजस्थान का रहने वाला होता है, जिसका नाम सुभाष महेश्वरी होता है, उससे लव मैरिज की थी। लेकिन कुछ समय तक ये उसके साथ जरूर रहते हैं, लेकिन दोनों में आपस में बनती नहीं थी, इसलिए यहाँ से अलग हो जाती है। ये लव मैरिज जब करती है तो लव मैरिज का इसके परिवार वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा था। इस बात पर वह उससे बातचीत करना छोड़ देते हैं। यह कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती है, इसलिए परिवार वालों ने इससे मतलब रखना बंद कर दिया था। और एक दिन रास्ते में इन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है, यानी कि प्रतिभा उर्फ पिंकी और साथ ही संजय पाटीदार, यह दोनों आपस में मिल जाते हैं। जबकि संजय पाटीदार पहले से ही शादीशुदा होता है और वह इस महिला के प्रेम में फंस जाता है। यह दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि पति और पत्नी। इस हिसाब को देखते हुए साल 2023 में यह व्यक्ति जो होता है देवास के वृंदाधाम कॉलोनी में मकान नंबर 128 में पूरे मकान को किराए पर ले लेता है और दोनों आराम से इत्मीनान से यहीं रहते थे। जब यह महिला बाहर निकलती है तो सब इन दोनों को पति पत्नी के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। वह महिला भी सिंदूर लगाकर कुछ ऐसे ही रहती थी जैसे कि संजय उसका पति है। मोहल्ले पड़ोस के लोग छोटी मोटी परेशानी दिक्कत में यहाँ आते थे, जाते थे, इस तरह की सारी बातें होती थी। लेकिन यह शादीशुदा होने के बावजूद भी पिंकी इस पर दबाव बनाना शुरू कर देती है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, पूरा मोहल्ला मुझे और तुम्हें पति और पत्नी के रूप में जानता पहचानता है। अब इस बात को देखते हुए संजय थोड़ा परेशान रहने लगता है। संजय कहता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब इस बात को देखते हुए दोनों के बीच में तनातनी शुरू हो जाती है, किसी न किसी बात पर झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। जनवरी 2024 से इनके बीच में झगड़े की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है और बात हद तक तब बढ़ जाती है जब मार्च 2024 का प्रथम सप्ताह आ जाता है। एक दिन ये आपस में दोनों झगड़ा कर रहे थे। इसी बीच में इसका दोस्त होता है जिसका नाम विनोद होता है। विनोद भी अचानक से आ जाता है और संजय और प्रतिभा आपस में दोनों झगड़ा कर रहे थे। इसी बीच में संजय को इतना गुस्सा आता है, उसी के दुपट्टे से उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही प्रतिभा ने चिल्लाने की कोशिश की तो विनोद ने उसका साथ दिया और उसका जो मुंह था उस पर अपना हाथ रख के उसको चीखने और चिल्लाने से रोक दिया और उस दुपट्टे को तब तक खींचा जाता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं, यानी कि पिंकी की मौत हो जाती है। अब वह दोनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार इसकी लाश को
कैसे ठिकाने लगाया जाए। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको फ्रिज के अंदर पैक कर देता हूँ, रख देता हूँ। फ्रिज के जितने बॉक्स होते हैं उनको सबको बाहर निकाल के अलग कर देते हैं। इस लड़की के हाथ बांधे जाते हैं और हाथ बांधने के बाद उसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं और फ्रिज को चारों तरफ से पैक कर देते हैं। उसे कपड़े वगैरह से किसी चीज से बांध देते हैं और फ्रिज को चालू कर देते हैं। फ्रिज जब तक चलता रहता है तब तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन जो पड़ोसी होता है यह जून 2024 में 2 ही कमरे को किराए पर लेता है, बाकी पूरा मकान छोड़ देता है। कुछ दिन बाद अपने मकान मालिक से कहता है कि साहब मेरा कुछ सामान रखा हुआ है और इस सामान को आप ऐसे ही रखने देना, महीने का आपको किराया मिलता रहेगा। लेकिन जो पड़ोसी बाद में आया था बलबीर सिंह, उसको थोड़ा सा लालच आ जाता है कि क्यों ना अपने ही पड़ोसी की लाइट को कट कर देगा, क्योंकि वह तो आता ही नहीं है और जो भी उसके 200 या 300 उसके फ्रिज की लाइट जो खाते हैं तो इससे उसको कुछ ज्यादा फायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। और इसी पैसे को बचाने के लिए उसने अपने ही पड़ोसी संजय की लाइट जैसे ही काटता है तो उसके फ्रिज के अंदर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है और इस बात की पूरे मोहल्ले में जानकारी हो जाती है। पुलिस मौके पर आती है और उसके बाद लाश निकाली जाती है। निकालने के बाद पोस्टमार्टम होता है। जो आरोपी होता है उसको पुलिस पकड़ लेती है। संजय पाटीदार को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जो इसका साथ देने वाला विनोद इंगोरिया होता है, जो इंगोली गांव का रहने वाला होता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस ने दबिश देना शुरू किया तो पता चलता है कि राजस्थान के टोंक में उसने कुछ ऐसा अपराध किया है जिसकी वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। फिलहाल वह राजस्थान के टोंक की जेल में बंद है और संजय को एक दिन के लिए रिमांड पर लिया जाता है। उससे इसी घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। इसके बाद में यह भी पता चलता है कि वह शादीशुदा होता है, उसको एक बेटी होती है। फरवरी 2025 में उसकी बेटी की शादी भी होने वाली है, लेकिन वह जेल चला जाता है। आगे बेटी की शादी होगी या नहीं होगी या तो खैर भविष्य की बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और इस महिला के परिवार वालों को जब जानकारी लगती है कि इसकी मौत हो चुकी है, वह भी 10 महीने पहले, और 10 महीने तक यह फ्रिज के अंदर पैक थी। इसके बाद इसके परिवार के कुछ सदस्य आते हैं, इसकी लाश को कब्जे में लेने के बाद उसके अंतिम संस्कार करते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि परिवार के लोग इसकी लव मैरिज से थोड़ा दुखी थे, परेशान थे, इसलिए इससे बातचीत नहीं करते थे। यह कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी, उन्होंने कुछ ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार संजय अब जेल चला गया है, साथ ही विनोद फिलहाल भी जेल में है और उसको इस मामले में भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और इस घटनाक्रम के बाद लोग सन्न रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति किस हद तक गिर सकता है। वह महिला भी जानती थी कि वह शादीशुदा है और वह व्यक्ति भी जानता था कि इसकी पहले से शादी हो चुकी है। वह दोनों एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानते हुए भी इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनाने की कोशिश की और बात ऐसी बढ़ती है कि शादी तक पहुंच जाती है और शादी के बाद फिर यह मामला कत्ल तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों का नाम बोलना है। राजस्थान हनुमानगढ़ के रहने वाले बलविंदर, तमिलनाडु के रहने वाले हनुमान, बस्ती के रहने वाले आशिक यादव और बस्ती के रहने वाले विराट यादव, आप लोगों को बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।